आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मैंने सत्ता छोड़ी ताकि शवों का जुलूस ना देखना पड़े, शेख हसीना का आखिरी संदेश जो सामने नहीं आ सका। सेबी चीफ अडानी पर हिडनबर्ग का क्या है दावा। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद सुपरिटेंडेंट पर एक्शन, पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान। बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा और खौफ में दोनों तरफ के लोग। बिहार के 8 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर कार्यवाहक सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने तोड़ी चुप्पी। इजराइल के साथ खुलकर आया ये मुस्लिम देश IDF के विमानों को देगा एयर स्पेस। रविवार के लिए अपडेट हुए पेट्रोल और डीजल के रेट। मैं पहले मरती हूं तो दूसरी शादी नहीं करोगे, ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार को क्यों दी ये चेतावनी। मनु भाकर और शरबजोत सिंह ने ठुकराया सरकारी नौकरी का ऑफर, वजह जानकर आप भी करेंगे तारीफ। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए एक हफ्ता हो चुका है। शेख हसीना जो हफ्ते भर पहले PM थी वह अब पूर्व हो चुकी है, साथ ही देश से निर्वासित भी। लेकिन इसी बीच उनका वो आखिरी भाषण सामने आया है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सका था। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और अपने ढाका स्थित आवास से निकलने से पहले शेख हसीना राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, खासकर उन प्रदर्शनकारियों को जिनके आंदोलन के कारण उन्हें शीर्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारी उनके दरवाजे पर पहुंच गए और देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द वहां से चले जाने की सलाह दी। शेख हसीना ने अमेरिका पर देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो वह अपने भाषण में क्या कहने वाली थी, वह आखिरी संदेश सामने आया है। शेख हसीना के भाषण में था कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस ना देखना पड़े। वे छात्रों के शवों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीते साल की शुरुआत में अरबपति गौतम अडानी को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करने के बाद अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग ने भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरी बूच पर निशाना साधा है और यह भी अडानी मामले से जुड़ा हुआ है। शनिवार को जारी रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी चेयरमैन और उनके पति धवल बूच के पास गौतम अडानी के पैसे की हेराफेरी में इस्तेमाल किए गए 2 ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन माधवी पूरी बूच और उनके पति ने बरमूडा और मॉरिशस ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी रखी थी, जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की ओर से किया गया था। ऑफशोर फंड को इंटरनेशनल फंड भी कहा जाता है। यह दरअसल विदेशी बाजार में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरह है, जो किसी स्पेशल सेक्टर या कंपनियों अथवा नियमित आय की सिक्योरिटीज में निवेश करती है। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से बलात्कार के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ता रहा है। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल में हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि इस जघन्य कांड में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। जूनियर डॉक्टरों का दावा है कि आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के पीछे किसी बड़ी बात को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज को भी देखने नहीं दिया गया है। यही वजह है कि मीटिंग के बाद डॉक्टरों ने फैसला किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अस्पताल में काम बंद रखेंगे। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उत्तर 24 परगना के सीमावर्ती शहर बोंगोन से सटा पेट्रापोल कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश में संकट शुरू होने के बाद से ही पड़ोसी मुल्क से सटी सभी सीमाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेट्रापोल सबसे लोकप्रिय सीमा मार्गों में से एक है, जो लंबे समय से भारतीयों और बांग्लादेशियों के व्यापार और दैनिक आवाजाही से जुड़ा हुआ है। 5 अगस्त को शेख हसीना ने PM पद से इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ने के बाद से व्यस्त सीमा पर शांति छा गई है। पेट्रापोल भारत और बांग्लादेश के बीच पेट्रापोल बेनापोल सीमा का भारतीय हिस्सा है, जो दक्षिण एशिया का एकमात्र भूमि बंदरगाह और एशिया का सबसे बड़ा कस्टम स्टेशन भी है।
मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों पूर्णिया, भोजपुर, गया, बक्सर, बांका, भागलपुर, कैमूर और रोहतास में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों को खेत में जाने से बचने की सलाह दी गई है। कुछ स्थानों पर ठनका भी गिर सकता है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि बिहार में आए दिन ठनका गिरने से किसानों की मौत हो रही है। शनिवार को राज्य के ठाकुरगंज में 79.4, रजौली में 74.2 एवं इंद्रपुरी में 70.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा छिटपुट वर्षा राज्य के विभिन्न जिलों में रिकॉर्ड की गई। राज्य में सर्वाधिक तापमान गोपालगंज एवं बक्सर में रिकॉर्ड किया गया। वहां पर 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार 11 अगस्त को संकटग्रस्त देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों को जघन्य अपराध बताते हुए साफ तौर पर निंदा की। मोहम्मद यूनुस ने आगाह किया है कि अल्पसंख्यकों पर हमले उनकी प्रगति को कमजोर करने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं। यूनुस ने रंगपुर शहर में बेगम रुकैया विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा कि क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप इस देश को बचाने में सक्षम है? क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे मेरे भाई हैं, हम एक साथ लड़े और हम एक साथ रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल 1.3 करोड़ यानी बांग्लादेश की आबादी का 8% है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल पर ईरान के हमले का डर बना हुआ है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि वह हमला करेगा। वहीं इजराइल ने कहा है कि वह भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच इजराइल के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उसका एक पड़ोसी मुस्लिम देश ईरान पर पलटवार करने के लिए अपना एयर स्पेस देगा। यह देश जॉर्डन है। जॉर्डन सरकार के अधिकारी रुख के बावजूद यह इजाजत दी जा सकती है। इजरायली चैनल की रिपोर्ट के अनुसार एक हाई रैंकिंग स्रोत ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। ये फैसले जॉर्डन के व्यापक सुरक्षा हितों और इजराइल के साथ सहयोग की नीति के अनुरूप है। जॉर्डन ने अप्रैल में ईरान की तरफ से इजराइल पर हुए हमलों को विफल करने में मदद की थी। सूत्र ने इस बात पर जोर दिया है कि जॉर्डन का कदम यूएस के साथ उसके रणनीतिक गठबंधन के अनुरूप है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसने इसे नहीं माना है। ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद बड़े तनाव के बीच यह खुलासा हुआ है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हानिया की हत्या में हाथ को नहीं माना है। भारत की तीनों ही सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रोजाना की तरह पेट्रोल और डीजल की रेट रिवाइज कर दी है। इन सरकारी कंपनियों ने घरेलू बाजार के लिए फ्यूल की ताज़ा कीमतें रविवार 11 अगस्त के लिए अपडेट की है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज भी फ्यूल तेल की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें पुरानी कीमतों पर ही खरीदा जा सकेगा। मालूम हो कि पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन पेट्रोल का रिटेल सेलिंग प्राइस, एक्साइज ड्यूटी, लीडर कमीशन, वैट जुड़ने के बाद फाइनल होता है। हालांकि देश के हर शहर में फ्यूल का प्राइस अलग अलग होता है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के सबसे पुराने और बेस्ट कपल माने जाते हैं। दोनों को एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा है। ट्विंकल अपने बेबाक और मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती है। ट्विंकल एक आर्टिकल में अक्षय की दूसरी शादी को लेकर बात की। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि अगर अक्षय कुमार से पहले उनका निधन हो जाता है तो वह नहीं चाहती कि अक्षय कुमार दूसरी शादी करे। ट्विंकल ने लेख में अक्षय के साथ अपने लेटेस्ट वेकेशन के बारे में बताया और कुछ किस्से भी शेयर किए। ट्विंकल खन्ना ने एक ब्लॉग में कहा है कि टूर गाइड ने उन्हें टिक टिक नाम के एक पक्षियों के जोड़े से मिलवाया था। माना जाता है कि ये पक्षी एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हैं कि जब उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा पक्षी भी जहरीली घास खाकर अपनी जान दे देता है। भारत और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शूटिंग से 3 मेडल मिले। भारत को सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। मनु और सरबजोत सिंह ने हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इन दोनों को हरियाणा सरकार ने नौकरी का ऑफर दिया है, लेकिन दोनों ने ही नौकरी करने से इनकार कर दिया है। सरबजोत और मनु ने नौकरी ऑफर न स्वीकार करने का कारण भी बताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वरिष्ठ ने इस मसले पर
प्रतिक्रिया। उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों का नौकरी ज्वाइन करना मुश्किल बताया। ये दोनों मेडल के लिए खेल रहे हैं। मनु और शरबजोत सिंह का कहना है कि वे दोनों गोल्ड मेडल के लिए खेल रहे हैं, न कि नौकरी के लिए। मनु और शरबजोत को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर की गई थी। इन दोनों को पहले भी एथलेटिक्स के नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं।